क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस जैसे रोम, इजिप्ट या माया, जो इतनी ताकतवर थीं, आज सिर्फ हिस्ट्री के पेजेस में क्यों हैं? सिविलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी समझ या सोसाइटी जिसमें होती है ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, राइटिंग सिस्टम, एडवांस्ड कल्चर, सिटीज और एक यूनाइटेड लाइफस्टाइल। ये सिविलाइजेशंस दुनिया को मॉडर्न बनाने में सबसे आगे रही हैं। आज हम जानेंगे कि ये सिविलाइजेशंस कैसे उठीं, कैसे चलीं और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। हर बड़ी सिविलाइजेशन के राइज के पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं। 1. ज्योग्राफी। ज्यादातर एंशिएंट सिविलाइजेशंस रिवर्स के पास बनी थीं, जैसे नाइल इजिप्ट में, टिग्रिस यूफ्रेटीज मेसोपोटामिया में, इंडस इंडस वैली में। 2. एग्रीकल्चर और फूड सरप्लस। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा खाना होता है तो वो दूसरे काम जैसे आर्ट, साइंस और गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं। 3. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। पावरफुल किंग्स, फैरोज या एम्परर्स ने सोसाइटी को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज किया। 4. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। व्हील, इरिगेशन, मेटल टूल्स और राइटिंग सिस्टम्स जैसे क्यूनिफॉर्म और हायरोग्लिफिक्स। 5. ट्रेड और कल्चर। एक कॉमन रिलीजन और ट्रेड नेटवर्क ने लोगों को जोड़ा। एग्जाम्पल, इजिप्ट ने नाइल रिवर की हेल्प से 3000 साल तक रूल किया। रोम ने मिलिट्री पावर और लॉ से एम्पायर बनाया। चाइना ने सिल्क रोड के जरिए दुनिया से कनेक्ट किया। गोल्डन एज वो समय होता है जब एक सिविलाइजेशन हर फील्ड में आगे होती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, पीस जैसे इंटरनल स्टेबिलिटी, साइंटिफिक और कल्चरल प्रोग्रेस, ट्रेड और आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल, रोम में पैक्स रोमाना, कोलोसियम और लीगल सिस्टम। गुप्ता एम्पायर इंडिया में जीरो का इन्वेंशन, आयुर्वेद और एस्ट्रोनॉमी। इस्लामिक गोल्डन एज बगदाद में अलजेब्रा, लाइब्रेरीज और फिलॉसफी। मिंग डायनेस्टी में ग्रैंड प्रोजेक्ट्स, चाइनीज आर्ट। ये समय होता है जब लोग सुख शांति में रहते हैं और सिविलाइजेशंस दुनिया को नए इन्वेंशंस देती हैं। जितनी तेजी से सिविलाइजेशंस बनती हैं, उतनी ही तेजी से गिर भी सकती हैं। कॉमन रीजंस हैं: 1. करप्शन एंड वीक लीडरशिप। 2. फॉरेन इन्वेजन्स, रोम पर जर्मैनिक ट्राइब्स का अटैक। 3. एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्राउट्स या फ्लड्स, इंडस वैली का रिवर्स शिफ्ट। 4. ओवर एक्सपेंशन, रोम इतना बड़ा हो गया कि कंट्रोल मुश्किल हो गया। 5. इकोनॉमिक कोलैप्स, टैक्स बर्डन, इनइक्वालिटी। 6. डिजीज या पैंडेमिक, माया और एस्टेक में स्मॉल पॉक्स। 7. सिविल वॉर और रिबेलियन। एग्जाम्पल्स, रोम में लग्जरी, पॉलिटिकल केओस और बारबेरियन अटैक्स। माया, एग्रीकल्चर फेलियर प्लस इंटरनल वॉर। मेसोपोटामिया, सॉइल डिस्ट्रक्शन प्लस एनिमी अटैक। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर सिविलाइजेशंस अंदर से टूटती हैं, बाहर से नहीं। चाहे सिविलाइजेशंस खत्म हो गई हों, उनका इंपैक्ट आज भी है। राइटिंग सिस्टम्स, लैटिन अल्फाबेट, अरबिक स्क्रिप्ट, देवनागरी। मैथमेटिक्स, जीरो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर, पिरामिड्स, टेम्पल्स, डोम्स, एक्वाडक्ट्स। रिलीजन और फिलॉसफी, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूशनिज्म। लॉ एंड ऑर्डर, रोमन लॉ ने मॉडर्न लीगल सिस्टम बनाने में मदद की। ये सब उनकी कल्चरल रिचनेस को दिखाता है। आज की मॉडर्न दुनिया में एआई, सैटेलाइट्स, टॉल बिल्डिंग्स, पर डेंजर्स अब भी हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, राइजिंग टेम्परेचर्स, वॉर और न्यूक्लियर थ्रेट्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, लॉस ऑफ वैल्यूज, करप्शन, ग्रीड। क्या हम वही मिस्टेक्स कर रहे हैं जो पुरानी सिविलाइजेशंस ने की थी? हर एम्पायर को लगता है वो कभी नहीं गिरेगा जब तक वो गिरता नहीं। ये सबक हमें समझना चाहिए। पावर बिना विजडम के खतरनाक होती है। नेचर और ह्यूमंस के बीच बैलेंस जरूरी है। नॉलेज और यूनिटी सिविलाइजेशन को बचा सकती है। ग्रेट civilizations are not murdered, they commit suicide. Arnold Toynbee।